उसका भी सम्मान होना चाहिए। बिकॉज इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी पीप इनटू द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हम विश्व में झांक सकते हैं। वी कैन ओपन द लॉक ऑफ नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड। विश्व से हम ज्ञान के सागर को खोल सकते हैं, उसके ताले को। तो ग्रंथ, जो भी ग्रंथ इंग्लिश में लिखेंगे वो भी अच्छे हैं, लेकिन यदि हम मुंह से कहते हैं कि संस्कृत देव भाषा है तो उसको सम्मान क्यों नहीं देते। हमने देखा है, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा, मातृभाषा कहते हैं, और उसमें जो लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तमाम हमने टीवी में भी देखा है, यूट्यूब में भी देखा है। जिस दिन मातृभाषा मनाया जाता है उसका दिवस, तो तमाम लेक्चर्स इंग्लिश में ही होते हैं। ऐसे हम मना, तो हम आप केवल कथन ही करते हैं, करनी नहीं, और किसी में भी विश्वास नहीं करते कि कोई ऐसा परिवर्तन ला रहा है। हमारे शंकराचार्य जी महाराज गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, कहाँ सफलता कितनी मिलती है। तो मैं केवल इतना संक्षेप में कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा बातों से डाइग्रेशन हो गया था, हम थोड़ा अलग हट गए थे, कि इसे राष्ट्रीय ग्रंथ का, श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का महत्व देने की जरूरत है, और दिल से देने की जरूरत है। इस तरह से नहीं कि जैसे हम हिंदी को मातृभाषा का देते हैं, संस्कृत को देव भाषा को, गंगा को पवित्र नदी के रूप में केवल कहने के लिए, और गाय को गौ माता के लिए कहने के लिए नहीं, वास्तव में देने की जरूरत है। और इससे हमारी एकता बढ़ेगी यदि इसका पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन अच्छी ढंग से किया जाए। गीता सभी, अमीर गरीब, कुलीन वनवासी गिरिवासी, हर जाति धर्म, पुण्यात्मा पापात्मा, स्त्री पुरुष, सदाचारी दुराचारी, सबके कल्याण का ग्रंथ है, और सबके लिए इसमें मार्ग है। यह पापियों के भी उद्धार का सुगम पथ बताती है, बशर्ते बताए गए पथ पर चलना वो पापी स्वीकार कर ले। यह किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी पंथ विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी संप्रदाय विशेष का शास्त्र नहीं है, यह सबका शास्त्र है, यह सबके लिए है, यह मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। हमें इसका आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गीता जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन पद्धति सिखाती है। हमारा आपसे सीधा सीधा यही कहना है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला परिवर्तन नहीं ला सकता। उदाहरण के लिए, मैं अकेले आपके सम्मुख बात प्रस्तुत कर रहा हूं, आप भी इस बात को शेयर करिए, मेरा समर्थन करिए, और तीसरा शेयर करिए, चौथा शेयर करिए, हमारे राजनेताओं तक पहुंचे। निश्चित रूप से कवियों ने, विविध विषयों पर बोलने वालों ने, तमाम नारों ने, जो नारे, जो स्लोगन्स होते हैं, तमाम उपन्यासों, कहानियों ने परिवर्तन लाया है। कोई भी परिवर्तन केवल युद्ध से नहीं आया है, इस बात को आप मान लें। और सपोर्ट एक होता केवल मानसिक रूप से यदि आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो भी उस समाज का भला होता है। यदि आप सही बात को बोल भी नहीं सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, समर्थन भी नहीं कर सकते, लाइक भी नहीं कर सकते, डिसलाइक भी नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से समर्थन करते हैं, तो उससे भी मानसिक बल बढ़ता है और उससे भी समाज में परिवर्तन आता है। एकला चलो रे, ये तो हमारे यहाँ से चला आ रहा है, क्योंकि एकला चलने से भी चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत होती है, और करने से निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करते हैं। हमारी बातों की यदि आप आगे तक पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और गीता एक राष्ट्र ग्रंथ के रूप में घोषित हो सकता है। गौ माता केवल कहने के लिए गौ माता नहीं, वास्तव में उनका सम्मान किया जा सकता है, बिना माता बोले हुए भी सम्मान किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं, हिंसा हर प्रकार से त्याज्य है, चाहे वो किसी का भी हो। हमारे संत सदगुरु गुरुदेव जी महाराज, जय गुरुदेव जी महाराज, हमेशा शाकाहार पर बल देते थे। आज मैं इस बात को
यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे सुने, इसे लाइक डिसलाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार भी यदि रखते हैं तो मुझे और खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।